हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में ड्रग्स के पेशेंट्स का रिलैप्स रेट बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में सूरत हाल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है। इसका एक सादा और आसान जवाब ये है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द इलनेस ऑफ द नेचर। मेडिकल इलनेसेस में रिकरेंस के चांसेस होते हैं, जैसा कि कैंसर की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसका जब इलाज हो जाता है और मरीज़ कैंसर फ्री हो जाता है तब भी कैंसरियस सेल्स की रीग्रोथ हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह ड्रग एडिक्शन में भी रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इवन आफ्टर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। इस रिकरेंस का ताल्लुक कुछ इलाज के साथ है और कुछ मॉलेज के साथ है, और इसका ज़्यादातर ताल्लुक नेचर ऑफ इलनेस के साथ भी है। मैं यहाँ आपको 3 तरह की वजूहत बताऊँगा जिसकी वजह से इसको छोड़ पाना तकरीबन नामुमकिन होता है। जो पहली वजह है दैट इज़ विड्रॉल सिम्टम्स। बहुत सारे लोग जो कि ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं, इनको पता लग रहा होता है कि इसके साथ इनकी ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है, इनकी सेहत ख़राब हो रही है और वो इसको छोड़ने की कोशिश भी करते हैं। द मोमेंट उनकी बॉडी ब्रेन से ड्रग का इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट कम होना शुरू हो जाता है, इसमें उनको डिफरेंट तरह के विड्रॉल सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। इट इज़ बेसिकली योर बॉडीज़ एंड ब्रेन्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को या विड्रॉल सिम्टम्स को प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, जैसा कि आपकी एज, रेजिलियंस, कन्विक्शन, टॉलरेंस, टाइप्स ऑफ ड्रग्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनटेक्स, पोटेंसी वगैरह वगैरह। रिगार्डलेस ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, इन विड्रॉल सिम्टम को फाइट करना ख़ुद से विदाउट एनी हेल्प बहुत बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है। अब जब पेशेंट्स ये देखता है कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, तो वो फिर से ड्रग स्टार्ट कर लेता है क्योंकि वो इस तरह के सिम्टम्स हैं कि जिसको ख़ुद से फ़ाइट करना बहुत मुश्किल है। नाउ अगेन उन सिम्टम से समहाउ रिलीफ लेने के लिए वो दोबारा से ड्रग्स की तरफ चला जाता है ताकि उसको इन विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से जो तकलीफ़ होती है उससे समहाउ रिलीफ मिल सके, रिज़ल्टिंग इन गेटिंग इनटू ड्रग्स अगेन। दूसरी जो रीज़न है दैट इज़ लैक ऑफ कोपिंग स्किल्स। बहुत सारे लोग जो कि ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी कोपिंग स्किल्स या तो सिरे से डेवलप ही नहीं हो पाती या फिर वो स्ट्रेस कोपिंग के लिए ड्रग को यूज़ करते हैं। और स्ट्रेस एक बहुत कॉमन फिनोमेना है। हम सब लोग मुख्तलिफ़ तरह के स्ट्रेसेस का सामना करते हैं अपनी डेली लाइफ में। कुछ लोगों की स्ट्रेस कोपिंग बहुत अच्छी होती है और कुछ लोगों की बुरी होती है। लिहाजा ड्रग एडिक्ट्स की लाइफ में जब भी कोई स्ट्रेस आता है तो वो हमेशा ड्रग्स की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग। लिहाजा रिलैप्स की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो पुअर स्ट्रेस कोपिंग भी है। तीसरी जो वजह है दैट इज़ अंडरलाइंग इश्यूज़। ड्रग एडिक्शन इज़ द एडिक्शन जस्ट ऑन द फेस ऑफ इट। जब आप इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं एज ए क्लिनिशियन तो आपको अंडरलाइंग कॉजेज़ अगर हमेशा नहीं तो अक्सर या ज़्यादातर नज़र आते हैं। आमतौर पे ये डिप्रेशन हो सकता है या कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, कोई पर्सनालिटी ट्रेट्स या टेंडेंसी हो सकती है, इन सब के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। लिहाजा अगर इस अंडरलाइंग इशू को एड्रेस ना किया जाए तो भी रिलैप्स की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि अदरवाइज़ आप सिर्फ सिम्टम को ट्रीट कर रहे हैं, असल प्रॉब्लम को या असल इलनेस को ट्रीट नहीं कर रहे। यहाँ ये जानना और समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो डायग्नोसिस का प्रोसेस है इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये बहुत आसान नहीं है, इट इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इसमें टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं और ज़ाहिर है जो अच्छा मॉलेज है जो भी आपके ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व है उसकी स्किल्स के ऊपर, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर, उसके एक्सपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस एक्चुअल अंडरलाइंग इलनेस को कैसे डायग्नोस करता है। थैंक यू।